प्यारे बच्चों, अगर आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो दिल्ली शिक्षा विभाग ने आपके लिए गिफ्ट का एक बहुत बड़ा और कमाल का पिटारा भेजा है। जी हाँ, इस पिटारे को मैं लेके आया हूं, आपके सामने ओपन करूंगा, 1 बाय 1 इसे गिफ्ट निकालेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उसका पूरा का पूरा फायदा उठाना है। पूरी वीडियो एंड तक देखते रहिए, हर एक गिफ्ट को समझिए बारीकी से ताकि पूरा का पूरा फायदा आप इससे उठा सको। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक आपको जरूर करना है क्योंकि ये कमाल की अपडेट सभी को फायदा होगा इससे। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिफ्ट कुछ इस तरह से है पिटारा, वो है आपके लिए प्रमोशन पॉलिसी एंड असेसमेंट गाइडलाइन, यानी कि साल 9th क्लास में प्रमोशन कैसे होगा, 9th क्लास का प्रमोशन कैसे होगा, असेसमेंट कैसे लिया जाएगा, उसके लिए गाइडलाइन जारी की है दिल्ली शिक्षा विभाग ने। इस साल 9th क्लास में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, यानी कि सभी बच्चे पास होंगे। अब पॉइंट कुछ इस तरह से रखे हैं, कंडीशन आपने समझनी है क्या क्या है इसका, ताकि आप लाभ उठा सकें। तो चलिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है कि असेसमेंट आपका किस तरह से होगा। 100 नंबर आपको किस तरह से मिलेंगे, थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। यहाँ पर जो मिड टर्म एग्जाम होगा आपका, यानी कि अभी होने वाला जो अप्रैल में प्री बोर्ड, वो होगा आपका 80 नंबर का, लेकिन उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा 20 नंबर में। तो मिड टर्म एग्जाम के जो आपको मार्क्स लगेंगे वो लगेंगे 20 मार्क्स। उसके बाद जो फाइनल एग्जाम होगा आपका उसे कहेंगे एनुअल एग्जाम। एनुअल एग्जाम आपका फिर से 80 नंबर का होगा, लेकिन इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा 60 में। तो 60 जो मार्क्स हैं आपके वो एनुअल एग्जाम के लगेंगे और जो 20 मार्क्स हैं वो मिड टर्म एग्जाम के लगेंगे। टोटल हो गया 80। उसके बाद जो 20 नंबर हैं वो टीचर के पास हैं आपके, यानी कि जो पीरियोडिक एग्जाम होंगे, जो आपका पोर्टफोलियो होगा, जो आप फाइल वगैरह जमा करेंगे, तो इन्हीं सभी के आपके मार्क्स लगेंगे 20, जो कि टीचर के हाथ में पूरा है। तो 20 मार्क्स टीचर देगा, 20 मार्क्स आपके मिड टर्म एग्जाम के और 60 मार्क्स आपके एनुअल, टोटल हो गए 100। तो ये 100 नंबर का आपका जो असेसमेंट होगा और इसी के बेस पर आपका प्रमोशन होगा, आप 10th क्लास में जाओगे। अब कमाल की अपडेट वो ये है कि आप एग्जाम के दौरान सपोज कीजिए 3 लैंग्वेज है आपके पास, जो पहला अपडेट है, 3 लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। 3 लैंग्वेज में फर्स्ट और सेकेंड लैंग्वेज में अगर आप हो जाते हैं फेल, 33 आपके नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में तीसरा लैंग्वेज जो है आपका वो आपको पास कर देगा। यानी कि 3 लैंग्वेज में से आपको 2 लैंग्वेज में पास होना है तो आप पास माने जाओगे, नेक्स्ट जो 10th में आप पहुंच जाओगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक कंडीशन है कि आपको जिसमें आप फेल हुए हैं उसका एग्जाम आपको 10th में देना पड़ेगा, और वो तो कभी भी हम दे लेंगे, आराम से उसमें पास हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज है यहाँ पर, सबसे कमाल का है वो अपडेट ये है, बस इसी अपडेट में आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करना है। 15 नंबर का आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा, यानी कि लैंग्वेज में तो पहले नैया पार लगी। अब आप अगर मैथ में फेल हो गए, सपोज कीजिए आप साइंस में भी फेल हो गए, सपोज कीजिए आप एसएसटी में भी फेल हो गए, मैथ में फेल हो जाएं, चाहे साइंस में फेल हो जाएं, चाहे आप एसएसटी में फेल हो जाएं, आपको मिलने वाले 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स। अब ये देखो कि ये ग्रेस मार्क्स आपको मैथ, साइंस और एसएसटी में भी पास कर देगा 15 नंबर। ये 15 नंबर आपके चाहे तो एक सब्जेक्ट में ले सकते हैं, चाहे 2 में ले सकते हैं, और चाहे आप सभी सब्जेक्ट में इस ग्रेस को ले सकते हैं। तो काफी कमाल का है, यानी कि फेल किसी भी कंडीशन में होना ही नहीं है। और अगला जो अपडेट है वो है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, सपोज कीजिए आप तीनों लैंग्वेज में क्राइटेरिया आप वहां से भी रह गए, उसके बाद 15 नंबर में आपको मिला ग्रेस, वहां भी रह गए, और उसके बाद अगर आप किसी सब्जेक्ट में फिर से फेल हो जाते हैं तो अगले 1 महीने के बीच में ही आपका वो फिर से एग्जाम ले लिया जाएगा, यानी कि आपको एक मौका दे दिया जाएगा। और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो रखे हैं उसका आपको एक और एग्जाम देना होगा। इस एग्जाम में आप आराम से पास हो जाओगे, यानी कि आप अगर 5 सब्जेक्ट में पास हो गए लेकिन एक सब्जेक्ट आप रह गए, इस एक सब्जेक्ट में आप इसका एग्जाम दोबारा दे सकते हो, और दोबारा देने के बाद आप इसमें पास हो सकते हो जाओगे। बस एक ही सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। तो इस एग्जाम का हम नाम लेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम, यानी कि आपका रिजल्ट आया
रिजल्ट के बाद 1 महीने के अंदर ही आपका कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा और आप इस एग्जाम को देने के बाद आराम से पास हो सकते हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी हालत में बच्चा पास होना चाहिए और बच्चा किसी भी हालत में पास हो जाएगा। 15 नंबर कम नहीं होते ग्रेस के लिए, वहां पास हो गया, नहीं तो अगले जो 1 महीने के अंदर में आपका एग्जाम होगा और आप उस एग्जाम को देकर के पास हो जाओगे। अगली अपडेट है कि अगर आप किसी कारणवश एनुअल एग्जाम नहीं दे पाए, यानी कि जो 60 नंबर का आपका 80 नंबर का एनुअल एग्जाम है जिसके 60 नंबर लगने वाले हैं, आप बीमार थे, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी आप एब्सेंट थे एनुअल एग्जाम में, आप नहीं दे पाए, चाहे एक सब्जेक्ट हो चाहे सारे सब्जेक्ट हो, आप एनुअल एग्जाम में जो आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम है, आप ये एनुअल एग्जाम जो छोटे वाले एग्जाम है आप वो कंपार्टमेंट में आराम से दे सकते हो। तो कमाल की बात है, आपका अगर छूट गया जो पेपर उसे आप कंपार्टमेंट वाले में दे करके बैठ करके आराम से पास हो सकते हो। जो अगली अपडेट है वो है विद्यार्थी एक या सभी विषयों में कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकता है। मतलब पहले क्या होता था कि बच्चा अगर 1 या 2 सब्जेक्ट में उसकी कंपार्टमेंट है तो वो कंपार्टमेंट माना जाता था, लेकिन अगर 2 से 3 और 4 में कंपार्टमेंट आ गई तो वो बच्चा फेल ही माना जाता था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया, 2 में आया, 3 में आया, 4 में, 5 में आया, वो सभी सब्जेक्ट के पेपर कंपार्टमेंट में दोबारा दे सकता है आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो टोटली ये है कि पास होना है, किसी भी कंडीशन में आपको पास होना है। आपको कौन सी अपडेट अच्छी लग रही है वो मुझे कमेंट में बताएंगे, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और सबसे इसकी बात क्या है कि अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हो और सपोज कीजिए कि आप कंपार्टमेंट के एग्जाम में आप फेल हो गए, तो यहाँ पर आपको 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ग्रेस मार्क्स है वो आपको जो नॉर्मल एग्जाम होंगे उसी में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। लेकिन अगर आपके कंपार्टमेंट में भी कम मार्क्स आ गए, फेल हो गए, तो यहाँ पर आप फेल ही माने जाओगे। बस आपको मौका नहीं चूकना है और किसी भी अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि आप जो है 15 नंबर का ग्रेस लेके पास हो जाओ, आप 3 लैंग्वेज में से 2 में पास होकर के आप प्रमोट हो जाओ किसी भी हालत में। टोटली कहने का मतलब है कि डिपार्टमेंट का पूरा मकसद है कि बच्चा पास। कैसी लगी ये अपडेट मुझे कमेंट करके बताना, और खासकर आप कौन से सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा था, किस सब्जेक्ट में आप 15 नंबर का ग्रेस लेना चाहते हो, मुझे जरूर बताना। सब्जेक्ट का नाम, साथ में आप 15 नंबर आप किन किन सब्जेक्ट में लेकर के पास हो सकते हो, किस सब्जेक्ट में आपको डर लग रहा है, तो 15 नंबर आपका ये डर दूर कर देगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जरूर शेयर कीजिए। नई अपडेट में मिलते हैं, और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली अपडेट आप तक पहुंचे। धन्यवाद।